तो हाइपो जो होता है वो क्यों होता है? थायराइड हार्मोन कम क्यों निकलेगा, उसका क्या रीजन है? इसका कम निकलने का रीजन है कि ये कम बन रहा है, डिक्रीज इसकी सिंथेसिस हो रही है। इसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, और अगर किसी ने आयोडीन नहीं ढंग से खाया या उसका कोई दिक्कत है खाने में तो उसका हार्मोन कम बनेगा। ठीक है, और जब कम बनेगा तो क्या होगा कि ये इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा हार्मोन बनाने के लिए, तो कई बार लोगों को ये बढ़ जाती है, जिससे बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, देखा होगा तुम लोगों ग्वाइटर। अच्छा, अगर किसी का ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा, ये ज़्यादा हार्मोन निकलेगा शरीर में। तो अब इसके साइन और सिम्टम है कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि पेशेंट को हाइपो है कि पेशेंट को हाइपर है। तो जनरली क्या होता है कि ब्लड का टेस्ट करा के पता चल जाता है। इसके लिए T3, T4 और TSH, ये 3 होते हैं। तो ये T3, T4 और TSH क्या है, ये चीजें, इसका फुल नाम क्या है? तो ये 3 क्यों है, एक ही से काम नहीं चल जाएगा? थायराइड हार्मोन केवल बोल देते हैं। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है कि देखो अल्टीमेटली ये जो ग्लैंड्स हैं जितनी भी, इसके मैक्सिमम जो ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनका कंट्रोल ऊपर से, पिट्यूटरी से। अब ये पिट्यूटरी से क्यों इनका कंट्रोल दिया, ये क्यों खुद से कंट्रोल नहीं हो पा रही? इसको पिट्यूटरी की जरूरत, जैसे पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसको तो पिट्यूटरी की जरूरत है नहीं, वो तो अपना काम कर रहा है। इवन इंसुलिन के लिए पिट्यूटरी की जरूरत नहीं है, फिर इंसुलिन निकलेगा आराम से। लेकिन ये थायराइड है और तुम्हारे जो गोनेट्स होते हैं उसमें जरूरत पड़ती है पिट्यूटरी की, उसके जो हार्मोन होते हैं उसको बोलते हैं LH और FSH। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इसका कंट्रोल भी ऊपर से ही है। तो ऐसा क्यों है, ऊपर से कंट्रोल क्यों है इन लोगों का, खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं? इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे वैसे उसका प्रोसेस, कब ज़्यादा एनाबोलिज्म कराना है कब कम कराना है, ये कोई एक आदमी डिसाइड करने वाला होना चाहिए। तो वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल पिट्यूटरी लेता है। और पिट्यूटरी के ऊपर भी एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। वो इसको सिग्नल देती है कि भैया अब तुम काम चालू करो, नीचे वालों से काम कराना है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये सुप्रीम है। तो ये हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलता है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, या अब बच्चे को जरूरत है एनाबोलिज्म की, या अब गोनेट्स की जरूरत है ना? तो ये सब कैसे पता चलता है हाइपोथैलेमस को? ये भी सब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। एक लिमिटेड ईयर्स आता है तभी आदमी का ये सब काम करना शुरू करते हैं। एट द एज ऑफ 13-14 तक सब बंद रहता है ये पूरा प्रोसेस ऊपर से नीचे तक। तो वो कैसे पता चलता है? बताते हैं कि भैया हम 13 हो गए, देखो 13 बर्थडे ये मेरा बन रहा है। ये सब क्या है? ये बाई इन्वायरमेंट और बाई बॉडी पोस्चर और बाई ए साइकिल, जो हम लोग की साइकिल होती है ना कि आज दिन हुआ और ये रात हुई, ये भी रिकॉर्ड हो जाता है हाइपोथैलेमस में जाकर। इवन सीजन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं कि ये सीजन गया जाड़े का, अब गर्मी आई, फिर वापस से जाड़ा आया। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। और जब उतने वो चले जाते हैं तो वो समझ जाता है कि अब जो है ये इस स्टेज में आ गया है कि अब इसको ये चीज़ें जरूरत पड़ेंगी। या वो जैसे 2 साल का लड़का हुआ, 5 साल का हुआ, तो उसको ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ना, उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। हम लोग की ग्रोथ हो रही है इस समय नहीं हो रही, लेकिन बच्चा जब होता है उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो उसमें ज़्यादा एनाबोलिज्म की जरूरत है। तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं इसमें, और वो जब रिकॉर्ड हो जाती हैं तो वो सिग्नल उस हिसाब से वो देता जाता है। ये और कॉम्प्लेक्स है। ये इवन अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता कि हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं इसको कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन बने हैं। इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जहां पे भी एस होगा ना स्टिमुलेटिंग, वो सब के सब पिट्यूटरी से ही निकलेगा। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए कि भाई अब तुम थायराइड हार्मोन निकालो, इसके लिए पिट्यूटरी एक सिग्नल भेजता है जिसे हम बोलते हैं TSH। अब जब वो TSH इसके ऊपर आता है तो वो हार्मोन बनाना शुरू कर देता है क्वांटिटी में अपने। ठीक है, तो जब अगर ये हार्मोन बना के, ये T3 और T4 दो अलग अलग इसलिए नाम दिए हैं। ये जो T4 होता है
ये ब्लड में सर्कुलेट तो होता है लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। T3 जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो T4 से T3 बन जाता है बाहर जाके ब्लड में, जहां जरूरत होती है वहां पर T4 से T3 बन जाता है, ठीक है। और TSH का काम है सिर्फ इसको स्टिमुलेट करना कि अब तुम हार्मोन बनाना शुरू करो, ठीक है। अब अगर मान लो ये हार्मोन नहीं बन पा रहा है, जैसे थायराइड हार्मोन बनने में दिक्कत होती है, जैसे आयोडीन नहीं लिया किसी ने, हार्मोन नहीं बन पा रहा है, तो जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, जो ब्लड में जो लेवल है, वो ब्लड का लेवल हाइपोथैलेमस में जाएगा और वहां से पिट्यूटरी में जाएगा और वो सेंस कर लेगा कि हार्मोन बाहर कम है, तो वो क्या करेगा और TSH निकालेगा, बोलेगा तुम्हारा हार्मोन बन नहीं रहा, ढंग से बनाओ, और ऊपर से TSH भेजेगा। तो ये और इनको काम कराएगा। तो थोड़ा बहुत जो बचा खुचा होगा ये ज़्यादा मेहनत करके कोशिश करेंगे कि वो हार्मोन बॉडी में मिलता रहे। तो सबसे पहले जब हार्मोन की कमी होगी, T3 T4 का लेवल कम होगा, तो TSH का लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए जो TSH होता है इट इज ए इंडिकेटर ऑफ डिक्रीज थायराइड हाइपोथायराइडिज्म। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने रिपोर्ट देखी होंगी TSH किसी का 8 रहता है, किसी का 10 रहता है, किसी का 25 तक रहता है, लेकिन T3 T4 का ये आपको नॉर्मल मिल जाए। क्यों? क्योंकि T3 T4 बॉडी में हार्मोन तो ठीक है, लेकिन उसको वो सेंस कर रहा है कि अभी हार्मोन पूरी तरह से अच्छे से बन नहीं रहे हैं, इसलिए वो TSH निकालता जाता है, ठीक है। तो TSH की बेसिस पे हम हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस कर लेते हैं। इसका उल्टा है कि अगर TSH कम बन रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंस कर रहे हैं कि भाई बहुत हार्मोन आ गया, आप बंद करो इसको, सिग्नल यहाँ से गया कि अब बंद करिए, हम TSH देंगे ही नहीं आपको, जो आपका नॉर्मल लेवल है उससे भी कम रहेगा, तो ये क्या होगा, TSH का लेवल कम हो जाएगा, तो वो कंडीशन होगी हाइपरथायराइडिज्म की। समझ गए? ये तो लैब डायग्नोसिस है इसका। जनरली पूरी थायराइड के जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं इसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट चलता रहता है। अब आते हैं इसके साइन और सिम्टम पे, कि अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हुआ, जिसमें थायराइड हार्मोन कम है और TSH का है बढ़ गया है, तो TSH बढ़ गया है और हार्मोन का लेवल कम है, T3 T4 कम है, तो क्या होगा, साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले क्या होगा, सिम्टम। सिम्टम कैसे होंगे उसके, वेट बढ़ेगा, नहीं वेट नहीं बढ़ता है, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ता है, वो फॉल्स परसेप्शन है, वो एक्चुअली में बॉडी वाटर की वजह से लगता है कि वो बढ़ा हुआ वेट है, जिसे हम बोलते हैं इडमेटस हो गया है वो, अदरवाइज वेट नहीं बढ़ता बहुत ज़्यादा। वैसे बॉडी वेट मतलब वेट गेन करना एक ये है, इसका फीचर है। सबसे कॉमन फीचर्स क्या होते हैं इसका, फटीग, टायर्डनेस, कि कुछ लोग बोलेंगे हमें बहुत वीकनेस लग रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो क्यों, क्योंकि उनका एनाबोलिज्म तो हो नहीं रहा है, थायराइड हार्मोन चाहिए एनाबोलिज्म के लिए, तो वो क्या होगा, फैटिग में रहेंगे वो। और क्या होगा, एनाबोलिज्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा, स्किन होगी ड्राई हो जाएगी, अच्छे से स्किन नहीं बन पा रही, ड्राई स्किन होगी। फिर एनाबोलिज्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा, बाल भी अच्छे से नहीं निकलेंगे, क्योंकि बाल भी तो हमारे रेप्लिस वो होते रहते हैं, तो इनको हेयर लॉस होने लगेगा। और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और मूड लो रहेगा, क्यों, काम करने की इच्छा, दिमाग में भी हार्मोन नहीं है, दिमाग भी तेज नहीं चल रहा है, लो मूड रहेगा। और ये तो मेन इसके वो वेट गेन वाला भी एक फीचर है ना, वेट गेन भी हो जाता है, और ईडिमा हो जाता है, हाथ पैर वो बहुत इंड स्टेज में, जिसको बोलते हैं मिक्सिडीमा क्वामा, उसमें एकदम हाथ पैर ठंडे, कोल्ड एक्सट्रीमिटी और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो सिम्टम हो गया, मतलब पेशेंट ये सब चीजें बताएगा। फिर आपको साइंस देखने होंगे, साइंस में क्या क्या चीजें दिखेंगी, मून लाइक इसमें वैसे नहीं बोला जाता है, मेरा साइनों का ब्रेडिकार्डिया, इसमें हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ठीक है, और इसमें डायस्टोलिक बीपी बढ़ा रहता है। दूसरा टेंडन रिफ्लेक्स जो होता है, टेंडन रिफ्लेक्स पता है, नहीं पता होगा, ये जो हम लोग की जो पैर के जो ये रिफ्लेक्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं डीप टेंडन DTR। तो DTR का रिलैक्सेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है,
इंक्रीज हो जाता है। और हाइपोथर्मिया हो सकता है, ठंड बहुत लगती है लोगों को, वो सब सिम्टम भी है और साइन भी है। जो हाइपोथायराइडिज्म के लोग होते हैं, जिस भी लड़की या लड़की को ठंड ज़्यादा लग रही हो तो वो अपना थायराइड करा लेना। समझ गए? फीमेल पॉपुलेशन में थायराइड बहुत कॉमन है, पता है? पता है कि नहीं पता है? कितना कॉमन है? कोलेस्ट्रॉल भी इसमें बढ़ता है यहाँ पर। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी मिलता है हाइपोथायराइडिज्म वालों को।